जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे और हमेशा पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और प्यार के साथ साथ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, कभी भी कोई कष्ट आपके जीवन में नहीं आए और सबसे बड़ी बात, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और खूब ऊंचाइयों को छुएं, है ना। ये माँ का आशीर्वाद। आज अष्टमी है और देखिए, आज का सबसे पहले मैं, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना मेरे लिए भेजा है, मेरी राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होके आपको दे। आपकी झोली खुशियों से भरी रहे और आपकी तिजोरी कभी खाली ना हो, ठीक है। इतना सारा आपको दे मेरी राधा रानी। और आज का देखिए मैसेज बहुत अच्छा है। आज का चैनल मैसेज है आपके लिए कि आपके ऊपर जो लगाए हुए इल्ज़ाम थे, है ना, जिन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे ना, अब वो उन्हीं पे भारी पड़ रहे हैं, ठीक है। और अब समय आ चुका है उन इल्ज़ामों की सज़ा भोगने का। तो जो आपके लिए इल्ज़ाम लगे थे, वो किसी भी चीज़ के लिए लगे हों, कोई भी इल्ज़ाम हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है ना, पर्सनल नहीं है। तो अगर जो आपके साथ रेजोनेट होगी वो आप लेना, जो नहीं होगी उसको आगे जाने देना, ठीक है, दूसरों के लिए जाने देना। और देखते हैं अब उनको क्या सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, बहुत झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए हैं किसी भी चीज़ के। तो पहले देखेंगे आपके ऊपर इल्ज़ाम और उनको क्या सज़ा मिल रही है, ये भी देखेंगे जिन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, ठीक है। देखिए, ये कार्ड मैं बाद में लूँगी, जो भी गाइडेंस होगी और जो भी मैसेज आपका होगा, ये हम बाद में लेंगे। पहले देख लेते हैं कि जिन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उनको क्या सज़ा मिल रही है। सबसे देखिए, क्यों आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं। किसी को प्यार के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे, कई बार झूठा इल्ज़ाम लग जाता है ना। जैसे कोई भी आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया है, या जो आपने नहीं किया है उसके ऊपर हो सकता है आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा है, या किसी दूसरे ने आप दोनों के बीच में कोई गलत इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है, आप दोनों के ऊपर, क्योंकि पार्टनर की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना मतलब खुद की बर्बादी, इसको मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। आपने गलत नहीं किया है, क्योंकि आप प्योर हो, आपने कभी ज़िंदगी में गलत नहीं किया है। आपके ऊपर इल्ज़ाम जिसने भी लगाया है, अब वो भोग रहा है, बहुत बुरी तरह से भोग रहा है, क्योंकि आपने हमेशा 2 नंबर का कार्ड है। आपने हमेशा वही दिया है, आपने हमेशा देखिए वही दिया है जिसको आपने कुछ दिया है, और ये होता है। पर मैं तो ये कहती हूँ कि लोगों ने आपको इतना कुछ नहीं दिया है। उल्टे इल्ज़ाम, झूठे वादे, झूठे प्रॉमिस, झूठा मतलब सब कुछ हो किया है, पर आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, है ना, फिर भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे। तो भगवान ने, देख रहे हो आप, भगवान ईश्वर माँ शक्ति आपके साथ है ना, माँ दुर्गा आपके साथ है, माँ की कोई शक्ति आपके साथ है। 2 नंबर का कार्ड है, माँ दुर्गा, माँ काली, जो भी शक्तियाँ होती हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो आपके साथ है हर वक्त। और अब वो टाइम आ चुका है कि उनको सज़ा मिलने वाली है। इतने प्योर इंसान के भीतर, इतने प्योर आप हो, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, तो अब वो भोगना पड़ रहा है उनको, क्योंकि उनके ऊपर भी वैसे लग रहे हैं, अब लग रहे भी हैं और लगने वाले भी हैं। अभी उनको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा। देख रही है, मैंने बोला बंध चुके हैं वो बुरी तरह से। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो अगर हम किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे
तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। अब चारों तरफ से उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि झूठ एक न एक दिन सामने आता है। ठीक है, आप बहुत सच्चे थे, बहुत सच्चाई के साथ आपने अपने रिश्ते निभाए हैं, दिल से आपने अपने रिश्ते निभाए हैं, पर इन लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ इन्होंने झूठ बोला है ना, आप ही के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, है ना। तो अब वो भोग रहे हैं, बहुत बुरी तरह से सज़ा उनको मिल रही है, बुरी तरह से स्टक हो चुके हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या करें। प्रार्थना उस वक्त करनी चाहिए हमें जब हम किसी के ऊपर गलत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले इंसान को देखो कि हाँ ये इंसान सही है गलत है, उसके बाद इल्ज़ाम लगाओ। ठीक है, और हाँ देखिए सब करते हैं, जब आपने गलत किया है तो उसको एक्सेप्ट करो, अगर किया है तो, अगर नहीं किया है तो फिर उनको सज़ा मिलने वाली है। अब बुरी तरह से ईश्वर ने उनको लटका दिया है, माँ ने उनको लटका दिया है, और आपके ऊपर पूरी तरह से, ये देखिए माँ, एक शेर का देख रहे हो आप ऐसे, तो माँ दुर्गा, माँ काली की बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, लटक गए हैं वो बुरी तरह से। और वो इल्ज़ामों का मैंने बोला ना, देखिए चैनल में ऐसे जो होता है उसके रिलेटेड कार्ड ज़रूर आते हैं, और उसमें देखिए मैंने बोला था कि अब टाइम आ चुका है। तो सच में वो जो साइकिल था ना आपका, इल्ज़ाम सहने का, परेशान होने का, आपको बहुत ज़्यादा बंधन में रखा था, बहुत ज़्यादा आपको गलत इल्ज़ाम लगा के बंधनों में रखना, कहीं आने नहीं देना, जाने नहीं देना, घुटन आपको होती थी, है ना। अब सेम उनके साथ हो रही है ये सेम सिचुएशन। तो अब वो साइकिल आपका ख़त्म हो चुका है। ईश्वर ने आपको देखिए प्रोटेक्ट करके रखा था। इन्होंने कितने भी इल्ज़ाम लगाए, पर आप एक प्योर इंसान हो और रहेंगे आप। अब इन्होंने लंबे समय से आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, तो अब इनका भी उतने लंबे समय तक इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम आ चुका है, अब वो साइकिल इनका शुरू हो चुका है अब ये सब बर्दाश्त करने का, क्योंकि लटक चुके हैं बुरी तरह से। तो इनको सज़ा मिल रही है और बहुत ज़्यादा मिल रही है। और आप देखिए, आपका तो इन्होंने देखिए आपको कैसे, ईश्वर ने आपको बचाया है पूरी तरह से, आपको एक प्रोटेक्ट करके रखा है। चाहे कितने भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लग गए, पर आपकी इज्जत मान सम्मान आपका बना रहा। कभी भी आपको ऐसा नहीं हुआ। देखिए जब हमें खुद का पता होता है कि हम गलत नहीं हैं, तो कोई जो मर्ज़ी करे, है ना, हम खुद अपनी नज़रों से नहीं गिरते हैं। पर जब हमने गलत किया होता है, चाहे एक बार किया, चाहे 2 बार किया, चाहे 10 बार किया, गलत तो गलत है, तो हम खुद अपनी नज़रों से गिर जाते हैं। तो आप ऐसे इंसान हैं कि आप अपनी नज़रों से नहीं गिरे हैं, चाहे किसी ने जितना मर्जी इल्ज़ाम लगा दिया, जितना मर्जी कुछ कर लिया, भगवान ने, ईश्वर ने, माँ ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा था। ये हैं शातिर लोग। इन लोगों ने आपके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, मतलब आपका दिल ही तोड़ के रखा हुआ इन्होंने, है ना। ठीक है, ये बहुत शातिर लोग हैं, पर अब इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहा है। अब देख रहे हो कैसे भाग रहे हैं ये, क्योंकि अब इनको लटका दिया गया है, बुरी तरह से लटक चुके हैं ये, इनको बांध दिया गया ऐसी बंधन में, जैसे इन्होंने आपको बांधा था। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा शातिर हैं, इसने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब ये कहीं भी जा रहा है, मंदिरों में जा रहा है, कभी कहीं, कुछ नहीं होने वाला इसका, क्योंकि इसको सज़ा मिल रही है। ये बुरी तरह से परेशान होने वाले हैं और ये भोग रहे हैं अभी सज़ा। इन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है किसी ऐसे इंसान के ऊपर लांछन लगाने की, कि ऐसे किसी को ऐसा बेवजह गलत बोलने की, कि अब ये भोग रहे हैं। ये अपनी तरफ से तो बड़े चालाक बन रहे थे ना आपको, कि हाँ हम गलत साबित कर देंगे, पर ऐसा होता नहीं है। जिसकी चारों तरफ ईश्वर हो, जिसकी चारों तरफ जिसको भगवान ने प्रोटेक्ट करके रखा है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो अब इनका टाइम आ चुका है। मैंने बोला है इल्ज़ामों को भोगने का, बहुत सख्त सज़ा इनको मिलने वाली है। और इनको देख रहे हो अपने ही उल्टे हाथ में तलवार, इनकी हाथ अब ऐसे ही कटेंगे जैसे इन्होंने दूसरों को परेशान करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये है, इनको सज़ा मिल रही है बहुत ज़्यादा। और आपका जीवन देखिए पूरी तरह से बदल चुका है। सबसे बड़ी बात तो आपका ये वाला सारे परेशानी आपकी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। देखिए मेजर कार्ड इसमें ना, अगर आपको अभी कोई ऐसी परेशानियाँ चल रही है, कोई आपके रिलेशन में कोई परेशानियाँ चल रही है, कोई और जगह आपको इल्ज़ाम लग रहे हैं, किसी को ऑफिस में झूठे इल्ज़ाम लग जाते, कोई भी इल्ज़ाम अगर आपको ऐसा लग रहा है जिस वजह से आप बहुत हर्ट हो रहे हो, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आपकी बात को कोई नहीं समझ रहा है, आप करते कुछ हैं और हो कुछ और जाता
जाता है तो ये धीरे धीरे देखिए टाइम लगेगा इसको सॉल्व होने में, कम से कम 1.5 से 2 साल तक टाइम लगेगा। पर उसके बाद जो आपका होगा ना, उसके बाद जो आप आगे बढ़ेंगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत दूर तक अब जाने वाले हैं। क्योंकि पहले आप डरे डरे से रहते थे, बंदे बंदे से रहते थे, परेशान रहते थे, किसी के अंडर काम करना पड़ता था आपको, बंधन में आपको एकदम जकड़ के रखा था। अब आपको ये सब कुछ खुशियाँ देने वाले हैं भगवान। आपका घर अगर आप लेना चाहेंगे, घर आपको मिलेगा, गाड़ी बंगला सब कुछ आपको मिलने वाला है। ईश्वर अब आप देने वाले हैं, देख रहे हो आप दे रहे हैं। अब आपको बस ईश्वर भगवान से आपको लेना है। और ऐसे नहीं, इसका देखिए कार्डों का मैं बता दूं आपको कि हाँ ईश्वर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे और ईश्वर दे देंगे, नहीं, आपको मिलेगा कर्म करके। तो आप अब कर्म करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। बैठे रहोगे 0 रिजल्ट, बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं क्लियर बोल देती हूँ, ऐसा नहीं कि भाई रीडिंग में मिल गया, बोल दिया, ये मैसेज आपको भगवान ने दे दिया कि आपको सब कुछ मैं दे रहा हूँ तो आप बैठ जाओगे, नहीं। आपको ये इस कार्ड का मतलब है अब ईश्वर आपको देने वाले हैं और आपको अब क्या करना है, और भी ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। जितनी आप मेहनत करोगे आपको वो सब मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है। 1-2 साल के भीतर देखना आपके जीवन में इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव और इतनी ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं कि आपका सारा जीवन पलट जाएगा। तो ये है वो लोगों को क्या सज़ा मिल रही है, देखिए जिन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, किसी के ऊपर धोखाधड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है ना, कि मेरे पैसों का ऐसे करके कुछ भी लग जाता है ना, ऐसा भी किसी की एनर्जी आ रही है ना। तो वो लोग अब खुद परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके साथ सेम सिचुएशन हो रही है। जैसा कर्म उन्होंने गलत किए थे झूठे इल्ज़ाम लगा के, अब वो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर सेम हो रहा है ना। इल्यूज़न, परेशान, कन्फ्यूजन इतने बुरी तरह से ये घिर चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हैं वो बैकफायर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान। इनको सज़ा भुगतना है इनको, ठीक है, इनको सज़ा भुगतनी है जो इन्होंने गलत किया है। तो कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर अगर ऐसा लगा है किसी बेवजह धोखाधड़ी का, खुद किया और आपके ऊपर थोप दिया, तो वो भी इनको सज़ा मिल रही है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ये बुरी तरह से बंध चुके हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, ठीक है। बीच मझधार में फंस चुके हैं। और ये होता है जब हम किसी का गलत करते हैं तो ऐसा होता है। और आपको मिल रही है ये सारी खुशियाँ आपके जीवन में। जो भी ये इल्ज़ाम लगे थे, आप इन इल्ज़ामों से आपने बहुत कुछ पाया है। देखिए आपने क्या किया है, आपने इतना जो मर्जी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, भगवान हर वक्त आपके साथ रहे हैं। आपने अपनी आपने एक ऐसी अपनी लाइफ बनाई है कि आपको कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, आप ईश्वर से जुड़े रहे हैं। आपने बहुत सारा ध्यान, मेडिटेशन सब कुछ आपने किया है। और मैजिशियन का कार्ड है, आपने सब कुछ पा लिया। और ये होता है जब हमारी तरफ चारों तरफ से अगर लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, अपने हमारे पीछे पड़ जाते हैं, तो कई तो टूट जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ टूटना नहीं चाहिए, उठना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम ये भगवान परीक्षा ले रहे होते हैं हमारी। अगर हम टूट गए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर टूटने के बजाय उठ गए, है ना, थोड़ा सा हमने कोशिश की आगे बढ़ने की, तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। तो आज आप ये हो और ये आप बनने वाले हो। मैंने बोला ये जो मेजर कार्ड आ रहे हैं आपके लिए 1-1.5 साल लगेगा ज़रूर, है ना, पर आप बहुत आगे चले जाओगे। अब ये लोग आपकी जीत देख के इनको पता चलेगा कि होता क्या है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। तो ये जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए हैं अभी खुद ही भोग रहे हैं। और इनको बहुत ज़्यादा देखिए, इनके आपके हाथ में बहुत बड़ी पावर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा शक्ति आ चुकी है। और ये ऐसे नहीं आई है, किसी ने दी नहीं आपको, है ना। आपने भगवान से प्रार्थना किया, आपने भगवान से जुड़े और आपने कर्म किया है अपना। इसमें देखिए आपने सब कुछ पा लिया है कर्म करके, ऐसे बैठे बैठे नहीं मिला। ये इनकी तरह शातिरबाजी करके नहीं आपने पाया। इन्होंने जो भी पाया है ना, ये झूठा फरेब, है ना, मतलब किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, ये धोखाधड़ी से पाया इन्होंने। तो ये धोखाधड़ी ज़्यादा दिन नहीं चलती है,
ठीक है। पर आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी से पाया है, अपनी मेहनत से पाया है, अपने जोश से पाया है, और अपना जो होश आपने संभाल के रखा है, जोश के साथ होश जो आपने संभाल के रखा है। जिस टाइम इन लोगों ने आपके ऊपर भद्दे इल्ज़ाम लगाए हैं, आपके ऊपर बेवजह आपको परेशान किया है, उस टाइम आप बिखरे नहीं, आप और भी निखरे हैं, ठीक है। आप और भी निखर कर बाहर आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। धीरे धीरे वेट करो, इंतज़ार करो, बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हैं जो सबकी मदद करने वाले हैं। आपके पास इतनी ज़्यादा ताकत आ रही है, इतनी ज़्यादा शक्ति आ रही है, और ये मदद आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, और जो बहुत कुछ, जिसने बहुत कुछ सहा होता है ना, उसके दिल में होता है कि ये जो मेरे साथ हुआ है किसी के साथ ना हो। तो ऐसे इंसान अब आप बनने वाले हैं, एक बैलेंस बनाने वाले इंसान आप हो। आप सबको किसके साथ कैसे चलना है आपको बहुत अच्छे से आता है। इन शातिर लोगों के साथ भी आपने कैसे बैलेंस बनाया है ये आपको पता है। ये बहुत शातिर लोग आपके बीच में थे, आपके आसपास में थे, पर आप भटके नहीं, आपने बैलेंस बनाया, और ईश्वर अब आपको देने आए हैं, ईश्वर अब आपको देने आए हैं, ठीक है। अपना हाथ आगे बढ़ाया है और अब लेना आपको है। ये हमारे हाथ में होता है। देखिए, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैसला आने वाला है, बहुत कड़क फैसला इनके ऊपर आने वाला है, जिन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, और इनको बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है, ठीक है। इन्होंने आपके ऊपर जो जो इल्ज़ाम लगाए हैं, आप भगवान सहन नहीं करेंगे। इनको लग रहे हैं इनके ऊपर सेम हो रहा है, जो इन्होंने आपके लिए गलत किया है ना, अब इनके साथ हो रहा है वही सेम भोग रहे हो। दूसरों के लिए हम गलत सोचेंगे तो हमारा भी होगा, है ना। तो अब भगवान इनको नहीं छोड़ने वाले हैं। और इनका देखिए, शनि का भी, शनि देव भी इनको सज़ा देने वाले हैं। न्याय हो रहा है आपके साथ, बहुत ज़बरदस्त न्याय हो रहा है, ठीक है। अब जो इल्ज़ाम इन्होंने आपके ऊपर लगाए थे ना, देखिए किसी इल्ज़ाम में बंधे पड़े हैं ये, है ना। कोई तो बहुत ज़्यादा बंधन में फंसे हैं, किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं ना, कोई बाहर नहीं निकलने का नाम ले रहे, वो उनको बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो ये सज़ा इनको मिल रही है भाई, बहुत तगड़ी सज़ा मिल रही है जिन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। तो देखिए, आपको सबसे बड़ी बात है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अब भगवान हाथ बढ़ा रहे हैं, उदास क्यों हो रहे हैं, तो आपको देखिए बता दिया, कोई बहुत ज़्यादा उदास था, इसलिए ये चैनल मैसेज आपके पास दिया भगवान ने, है ना। भगवान नहीं देख सकते अपने बच्चों को उदास, तो भगवान ने कहा है कि अब आपका टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, उदास नहीं होना है, और जो इल्ज़ाम लगे हैं वो अब उन्हीं के ऊपर लगने वाले हैं जिन्होंने आपके ऊपर लगाए हैं, भोगने वाले हैं उसकी सज़ा, ठीक है। और देखते हैं कैसे कार्ड, और देखते हैं ये क्या ये लोग आपसे चाहते हैं। देखिए, एक फ्रेंड सर्कल में किसी ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। आपके फ्रेंड को हो सकता है, कोई दोस्त आपका हो सकता है ना। उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ा एक कुछ इल्ज़ाम लगाया था, तो अब उनके साथ सेम वैसे ही हो रहा है। अब वो सज़ा भोग रहे हैं, ठीक है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, रुके हुए हैं, स्टक हो गए हैं, बुरी तरह से परेशान है वो। तो उन्होंने आपके ऊपर, है ना, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए थे ना, अब उनके ऊपर सेम वैसे हो रहा है। उन्होंने गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए थे, बहुत परेशान। आपका फ्रेंड है कोई, आपका दोस्त है कोई, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। और ये देखिए, लड़की है ये कोई, पहले भी लड़की का ही आया था, है ना। और ये कोई लड़की है, और ये बाप रे, मेरे को बोलने में भी ऐसा लगता है, एक नागिन की तरह लड़की है, जैसे नागिन होती है ना, ऐसी लड़की है ये कुछ भी इल्ज़ाम, लड़की मीन्स औरत, कुछ भी है, ये औरत है, ये नागिन है, ये पूरी नागिन की तरह इसने आपको डसा है, नागिन की तरह इसने आपको यूज़ किया है, और बाद में आप ही के ऊपर इसने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। तो अब इसकी बारी आ चुकी है, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। आपने बहुत प्योरिटी के साथ इसके साथ रिश्ता निभाया है, पर इसने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है इसने, ठीक है। और ये नागिन है, नागिन, बाप रे।
हैमर देख रहे हो, इसी के सिर में थोड़ा पड़ने वाला है अब, ठीक है। जो इसने आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं ना, अब इसके ऊपर ही वो भारी पड़ रहा है भाई, बहुत भारी पड़ रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसने आपके ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं। ये चाहती थी आपसे कि, देखिए चाबी देख रहे हो आप, ये कोई भी ऐसी फीमेल है, ये चाहती थी कि सारे घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, खुद की, आपकी भी चाबी इसके अपने हाथ में हो। 3 चाबी है, मतलब ये सब कुछ चाहती थी कि सब कुछ मुझे दे दो, पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, और खुद आप भी इसके अंडर काम रहो, है ना, बंदे रहो, इसका गुलाम बने रहो। ये ऐसी नागिन औरत थी, ऐसी नागिन ये कोई है, फीमेल कोई है ना, लड़की औरत कोई भी हो सकती है, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकती है, दोनों में से, दोनों के लिए है ये। ये बहुत कुछ आपका लूटना चाहती थी और आपने दिया नहीं, तो इसके बाद इसने आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। बाप रे, कैसी आज का मैसेज बहुत अच्छा है आपके लिए, है ना, बच गए आप, ऐसी नागिन से बच गए। और देखिए अब आपका एक नया एक कोई साइकिल आपका शुरू होने वाला है, नया कोई रिश्ता आपको मिलने वाला है, और एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। आपका माइंड चेंज होने वाला है, आपका दिमाग शांत होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलने वाला है, ठीक है। अलग कुछ ग्रोथ आपकी होने वाली है, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। अब बहुत अच्छा हुआ, अब आप बहुत आगे जाने वाले हो। इसने रोक के रख दिया था आपको, आपका जीवन ही रुक गया था, क्योंकि आप एक रनर, आप एक ऐसी इंसान, आप रुकने वाले इंसान नहीं हो, आप तो चलने वाले, भागने वाले इंसान हो। इसने आपको बांध के रखा था। हो सकता है आपके ऊपर कुछ इसने ब्लैक मैजिक का, है ना, कोई स्पेल वर्क किए हैं, आया था ना वो बंधन वाला कार्ड, इसने आपको स्पेल वर्क किए थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ऐसी ये नागिन औरत, नागिन लड़की जो भी थी आपकी ये लाइफ में, ठीक है, आपके रिलेशन को इसने ख़राब करके रखा हुआ। देखिए सबके लिए हो सकता है, ये सिर्फ एक मेल के लिए नहीं है, सबके लिए हो सकता है। आपकी दोनों की लाइफ में भी एक ऐसी औरत हो सकती है जो आपका रिश्ता ख़राब कर सकती है। आपके आसपास कोई भी हो, आपका कोई, आप चाहे बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, आपके बीच में, आपके परिवार में कोई ऐसी औरत हो सकती है, या आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसी औरत हो सकती है जो आपको घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तो ये सबके लिए है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, आप बहुत आगे जाने वाले हैं आप, ठीक है। अब आप छूट चुके हैं, इसके बंधन से मुक्त हो चुके हैं, आप पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं आप। अब देखिए, अब आपको कोई डर नहीं है, आप बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे, क्योंकि आप बंधन से मुक्त हो चुके हैं। और अब आपकी चॉइस से काम होगा। पहले आप इसकी मर्ज़ी से काम करते थे, आप पैसे बंधे हुए थे, पर अब आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, करेंगे, और ये बैकफायर हो चुका है। अब इसका ये हाल हो रहा है, बहुत बुरी तरह से जकड़ चुके हैं ये, बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं ये, भाग रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपका जो काम है आप अपने हिसाब से करने वाले हैं, और बहुत अच्छी आपकी, मतलब एक अच्छी हेल्दी लाइफ आपकी होने वाली, एक अच्छा सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। बहुत खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है ना, बहुत अच्छी, क्योंकि जब सब काम हमारी चॉइस से होता है ना तो अच्छा लगता है। देखिए अब ये क्या कर रही है ना, आप देख रहे हो, ये आपको मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, उसमें आपको ये देखती रहती है, कहीं सोशल मीडिया पे आपके ऊपर नज़र रखती है, और आपसे बात करना चाहती है ये, है ना, ये बात करना चाहती है आपसे, मैसेज के थ्रू हो सकता है आपको बात करे, मैसेज के थ्रू आपको बताइए कुछ, है ना, ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ऐसे कुछ करने की कोशिश कर रही है। दूर ही रहना इससे, नागिन है ये, नागिन है ये। एडिक्शन, देखिए इसको
आपकी इसको ये बहुत सज़ा भोग रही है। सबसे पहली बात तो आज देखिए मेल इसकी फ़ीमेल की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ये जो है, जो भी है, ये लेडीज़ जो भी है, ये आज बहुत ज़्यादा सज़ा भोग रही है, ठीक है। ये अपनी आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, ये ब्लॉक हो चुकी है, बुरी तरह से फंस चुकी है, ये कहीं की नहीं रही है। ये ऐसा तो होता है, जब हम किसी का गलत करेंगे तो फंसेगी, बहुत बुरी तरह से फंसी है आपका बुरा करके। स्नेक का द्वारा आया, देखिए नागिन का भी आया है, स्नेक का, दोनों का। ये बहुत डेंजर है भाई, बहुत डेंजर औरत है चाहे कुछ है, ये बहुत ऐसी शत्रु है ना, ये ऐसी शत्रु आपकी बन चुकी है, ठीक है। अब ये जो मैसेज आया ना कि आपको मैसेज कर सकती है, मेल भेज सकती है, कुछ भी, तो ये इससे बच के रहना, आप दूर रहना इससे। हो सकता है आपको दोबारा धोखा दे, हो सकता है आपके परिवार में दोबारा ये कुछ जहर घोलने की कोशिश करे। बहुत क्लेवर, बहुत तेज़ औरत है ये आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ डलवाना चाहती है। इससे बहुत दूर रहना, आप इसको पास में नहीं आने देना। सबसे बड़ी शत्रु है आपकी खुशियों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती है ये, ठीक है। ऐसी औरत है ये, इसने आपका घर सच में बर्बाद कर दिया है। किसी लेडीज़ की वजह से आपका घर बर्बाद हो रहा है, सीधा मैं बोलूँ तो, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपका घर बर्बाद हो रहा है। और जो बच्चे अनमैरिड हैं ना, उनको बच के रहना है। ये बहुत ख़तरनाक तरीके से आपको ये परेशान किया है इसने, पर अब ये भोग रही है, ठीक है, सज़ा इसको मिल रही है। तो अभी दोबारा इसको अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं करना है इसको, ज़िंदगी में इसकी एंट्री नहीं होने देना। नहीं तो ये कोशिश कर रही है ना, आपको कोशिश कर रही है, ये मैसेज करने की कोशिश कर रही है, सोशल मीडिया पे आपको ये देखती रहती है ना, कि कहाँ क्या आप कर रहे हो। तो इसको अपने पास मत आने देना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी को फिर से बर्बाद कर देगी। और आपकी लाइफ में अब बहुत जल्दी कुछ सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और ये जो देखिए, एक आपका ना, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था आपका। देखिए ज़िंदगी में अब जो भी सरप्राइज़ भी आपको मिलेगा ना, उससे आपको एक अलग ही रोशनी मिलने वाली है ना। अलग आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही लाइट आने वाली है, अलग ही खुशियाँ आने वाली हैं। भगवान अब आपकी ज़िंदगी से सारे अंधेरों को दूर कर रहे हैं और अचानक से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अचानक से एक कार्ड और ले लेती हूँ, 2 आगे साथ में। कोई है, देखिए कोई है जो आपको पसंद कर रहा है, अच्छे लगते हैं आप किसी को, और कोई आने वाला है। तभी मैं बोल रही आपकी ज़िंदगी में कोई सच्चा इंसान आने वाला है, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपको कह रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो गलतफहमियाँ हुई हैं उनको साइड कर दो, आपस में आप पैचअप कर लो। और जो थर्ड पार्टी की जो लेडी, जो नागिन है, उसको अपनी लाइफ में मत आने दो, ठीक है। वो आपका घर बर्बाद कर रही है, आपका घर बर्बाद हो चुका है। उस औरत को दूर रखो अपनी नज़रों से, है ना। उससे फालतू बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों के लिए है, चाहे आप घर में हो, चाहे और ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आपके बिजनेस में हो, जहाँ भी हो, आपकी रिश्तेदारी में हो, साफ आया है वो एक नागिन है। वो नहीं चाहती है कि आपका रिश्ता अच्छे से रहे, वो आपके घर में खुशियाँ नहीं चाहती है, तो उससे आपको बच के रहना है, ठीक है। तो आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप जो भी भूल चूक हुई है, आप एक दूसरे से उसको माफ़ करो और अपना आगे बढ़ो, ठीक है। आपका ये देखिए हार्ट ब्रोकन, आपका जो दिल टूटा है ना, देखिए जब दिल टूटता है ना किसी का, तो जल्दी से ऐसा सोचे कोई कि जल्दी से वो कवर हो जाए, नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से आपको शांति मिल जाएगी या कुछ, पर हाँ कार्ड आया है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज बहुत जल्दी आने वाला है ना। और आपको देखिए लास्ट का कार्ड, आपको कॉल आने वाली है। अगर आपकी, देखिए ये उनके लिए मेरे को आ रहा है, अगर किसी की आपस में लड़ाई हो रही है, कोई मायके चली गई है, या कोई आपस में दोनों जने आप बात नहीं कर रहे हैं, है ना, तो आपको मैसेज के थ्रू बहुत कुछ आने वाला, आपको कॉल आने वाला है ना। लव कॉल, प्यार भरी बातों, प्यार का कोई एक मैसेज आपको आने वाला है, ठीक है। तो ये अचानक से होगा, आपका लाइफ बदलेगी। आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी, जो नागिन थी, इसको आपने दूर कर देना है। और पहले ही बता दिया है भगवान कि जिन्होंने
इस औरत ने भी आपके ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा के आप दोनों को अलग करने की कोशिश की थी। तो आप इसी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और ये खुद परेशान हो चुकी है और इसके सज़ा भोगने का टाइम आ चुका है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, खुश रहना है और मस्त रहना है और ऐसी औरतों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना है, ठीक है। औरत हो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दूर रखो। ऐसे जो गलत इंसान है ना उनसे आपको कोई बात नहीं करनी चाहिए। और देखिए, हम सबको अपने रिश्ते में हमेशा प्योरिटी रखनी चाहिए। हमारा करैक्टर, बोलते हैं ना, धन ना मिले तो भी चलेगा, रोटी ना मिले तो भी गुजारा हो जाता है ना, पर सब कुछ मिल जाता है। कई बार हमारे पास पैसा नहीं होता है तो वो भी मिल जाता है ना। अगर एक दिन हम खाना नहीं खाएंगे तो अगले दिन कुछ कहीं ना कहीं से भगवान ने हमें भेजा तो खाना खाने का अरेंज भी कर देता है, ठीक है। पर एक बार हमारा करैक्टर चला जाए, एक बार हमारे चरित्र में अगर दाग लग जाए तो वो दोबारा नहीं सही होता है, चाहे आप जितना मर्जी कर लो। तो मेरा बोलने का मतलब है, किसी के लिए गलत मत सोचो, किसी को गलत मत बोलो, कुछ भी आप देखते हो किसी को गलत मत बोलो, गलत मत करो, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ हमेशा अच्छे से रहें और एक दूसरे को चीट ना करें। और ऐसी जो नागिनें होती हैं ना, वो बीच में आ जाती हैं, जो ऐसे किसी का जो घर बर्बाद करती हैं। तो ये दोनों के लिए है, नागिन दोनों ही आए हैं। तो ऐसे जो बीच में आते हैं हमारे रिश्ते में, तो उनसे आपको दूर रहना है, ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और कमेंट में राधे राधे आप ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो देखिए, राधा रानी के भी दर्शन हुए हैं आपको। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैं नंबर आपको बता देती हूँ, 9350873917। और ये आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। राधे राधे।